कल की मीटिंग के अंदर इनके खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वहां पे मौजूद थे, उनके सामने ये सारी बहस हुई, उसके सामने ये रिजॉल्व किया गया कि ये इक़दाम उठाए जाएंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। आज ये यहाँ पे ये मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। कहीं पर भी कोई ऐसी बात कि जी कोई ऑपरेशन किया जाएगा और ये पूरे पाकिस्तान के लिए था, उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज न पहले था न बाद में था कि अगर कोई डिसीजन हुआ है तो पार्लियामेंट को में ले आया जाए और पार्लियामेंट को इत्मीनान भी दिया जाए। ये काबीना में भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा और हम बिल्कुल नहीं झिझकते। हम यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इन कैमरा बुलाएंगे और आपसे ये भी वादा है, आपकी तरह नाराज होके वजीर आजम बाहर नहीं बैठे होंगे, मेरा वजीर आजम बीच में बैठेगा। मुसल्लह तंजीमें इस वक्त खुलेआम तमाम इलाकों को कंट्रोल कर और इन्होंने अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमजोर है। अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। नाज़रीन, ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम जो है वो लॉन्च करने की तैयारियां हुकूमत कर रही है। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन उसमें मामला ये है कि जब से ये डिबेट शुरू हुई है, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो JUI हो या अवामी नेशनल पार्टी हो, एक के बाद एक सियासी जमात जो है वो इस ऑपरेशन की मुखालफत का ऐलान कर चुकी है। हुकूमत की इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, क्या इन जमातों को जो है वो कंसेंसस बिल्डअप करके इन जमातों के साथ बैठकर ये ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा, और असल में ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम है क्या, कहाँ पे ये ऑपरेशन होगा, उसको करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की वज़ीर जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम, अब PTI के बाद JUI और अब अवामी नेशनल पार्टी ने भी बड़ी खुलकर उसकी मुखालफत का ऐलान कर दिया है। ये कंसेंसस कैसे आप बिल्ड करेंगे? हाँ, बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखें, ये जब ये इसी इशू के ऊपर, जिस इशू की हम अब बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर ये उस दिन सारा मीटिंग हुई एपेक्स कमेटी की और उसमें चारों वज़राए आला भी मौजूद थे, उसमें फ़ौज की क़यादत भी मौजूद थी और हमारे वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान भी थे। तो यही सूरत हाल जो है APS में जो हमला हुआ 16 दिसंबर 2016 को, दिसंबर 16 जो वाक़या ट्रेजिडी जो हुई आर्मी पब्लिक स्कूल में, उसके बाद ये सारे लोग जो थे इसी प्लेटफॉर्म पे थे, ये इसी प्लेटफॉर्म पे थे, सब ने मिलके एक बड़ी, आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई जिसके ऊपर तमाम जो सियासी अनासर हैं हमारे मुल्क में, वो सारे के सारे वहाँ पे मौजूद थे। उन सब ने इसको बैक किया और उसके बाद ये लॉन्च हुआ ये ऑपरेशन जो है, और उसके 2-3 फेजेस थे, ज़रबे अज़ थे, फिर रद्दुल फसाद थे, और ये PTI की हुकूमत में भी ये हुआ। जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ थे, उन्होंने रद्दुल फसाद जो है लॉन्च किया। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है जो हम कर रहे हैं। ये दोस्त जो इस वक्त इख्तलाफ कर रहे हैं, ये अपनी सियासी मसलतों की वजह से कर रहे हैं। ये कौम की या अवाम की मोहब्बत में या कोई मुल्क की सलामती के लिए नहीं कर रहे, ये अपनी सियासी मसलतों की वजह से कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें, मैं एक आपकी खिदमत में एक अर्ज़ करूँगा कि ये तीनों पार्टियों का जो मेन बेस है वो KP है। वो KP के वोटर को टारगेट कर रहे हैं और अल्टीमेटली ये बात कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हम उसी सूबे की, बल्कि बशमूल उसी सूबे के, बशमूल बलूचिस्तान के, सिंध के, पंजाब के, सारी जो आवाम है पाकिस्तान की, उसकी जो सिक्योरिटी है, उनकी जो हफाजत है, उनका जो मुस्तकबिल जो है, उनका रहना सहना जो है, उसको महफूज करना चाहते हैं। और ये जो फ़ैसले हुए उनमें KP के वहाँ पे वज़ीर आला मौजूद थे, उन्होंने कहीं भी इख्तलाफ नहीं किया कि कोई ऐसी बात नज़र आती कि उनका जो ओपिनियन है वो मनफी में होता, नफ़ी में होता। तो ये अब उसके बाद जो है सियासी पोजीशनिंग लोग कर रहे हैं कि हो सकता है कि हमें इससे कुछ 4 वोट ज़्यादा मिल जाएं। मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को इन चीज़ों से जो है वो
ऊपर होना चाहिए, उनको ज़्यादा जो आला और अरफा जो मकासद हैं उनको परसू करना चाहिए। और लेट मी कंप्लीट, मैं 10 सेकंड लूँगा। ये मामला जो है ये काबीना में जाएगा और उसके बाद हम नेशनल असेंबली में भी लेके आएंगे। इन तमाम पार्टियों की जिनकी भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है वो बिल्कुल इस पर खुल के इज़हार ख्याल करें, हम भी इसको डिफेंड करेंगे और बिल्कुल पूरे ज़ोर के साथ इसको डिफेंड करेंगे, क्योंकि ये कोई सियासी मामला नहीं है, ये मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है। एक ऐसी कुव्वत है जो पाकिस्तान में इंतशार चाहती है, तालिबान जो है वो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता जो है उसमें इंतशार फैलाना चाहते हैं और मुंतशिर करना चाहते हैं। और ये कंसेंसस जो थी ये मौजूद थी, उसमें PTI भी मौजूद थी, उसमें JUI भी मौजूद थी, उसमें अवामी नेशनल पार्टी भी मौजूद थी, ये सारी पार्टियाँ उसमें मौजूद थी। आज जो है मैं समझता हूँ ये सियासी मसलतों का और एक ऐसे, मैं कोई लफ्ज़ सख्त नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन अगर वो चाहते हैं, बल्कि हम चाहेंगे, हम इस इनिशिएटिव की मैं बिल्कुल हमायत करता हूँ कि हमें इन पार्टियों के साथ रब्ता करना चाहिए। जिस तरह मोहतरम अली अमीन गंडापुर वहाँ पे शामिल थे, उनको सारी इस बैकग्राउंड का पता है, उन्होंने मुखालफत बिल्कुल नहीं की हुई, उनकी पार्टी भी मुखालफत कर रही है। फजल रहमान साहब जो हैं, मौलाना फजल रहमान मेरे मोहतरम भाई हैं, उनको भी जो है करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। ML वली ख़ान जो हैं वो बरखुरदार हैं, भतीजे हैं मेरे, बेटे की तरह हैं, मैं उनको भी अप्रोच करना चाहिए, बल्कि उनके वालिद जो हैं उनके पास जाना चाहिए। संजय वली मेरा भाई है। तो इन सब को जो है ये एक मकसद जो आला और अरफा मकसद है पाकिस्तान की हिफाजत जो है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए। ठीक है, अच्छा ख्वाजा साहब, काफ़ी सारे सवालात हैं, वो आपसे करेंगे। एक तो मौलाना साहब की अभी स्टेटमेंट आई है कि ये मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश है। दूसरा जो आप अली अमीन की बात कर रहे हैं CM KP की, उनकी आज की स्टेटमेंट ये है कि मैं वहाँ पे बैठा था, बिल्कुल ऑपरेशन जो है अज़्म इस्तेकाम की तो बात हुई है, लेकिन किसी ऑपरेशन की बात नहीं हुई और हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, पहले अवाम को एतमाद में लें और उसके बाद जो है पॉलिसी वाज़ेह करें, तो हम बिल्कुल आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। अब ख्वाजा साहब, जो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ, बिल्कुल उसने मुल्क को दहला के रख दिया था। उसके बाद एक कंसेंसस पैदा हुआ, नेशनल एक्शन प्लान बना, बहुत सारे ऑपरेशन हुए, लेकिन ऑपरेशन के अब 10-12 साल बाद हम आके वहीं पे क्यों खड़े हैं? क्या वजह है कि तालिबान को दोबारा किसने इजाज़त दी आने की? हम हर 10 साल बाद जो है इसी तरह ऑपरेशन लॉन्च करते फिरेंगे? बड़ा रेलेवेंट सवाल है, और जो अली अमीन गंडापुर के बयान साहब के बयान की आपने बात की है, मैं उस बात की बिल्कुल तायीद करता हूँ। वहाँ पे इन्होंने बिल्कुल इख्तलाफ नहीं किया, मैं बिल्कुल उसको रीट्रेट करता हूँ। लेकिन जो उन्होंने आगे बात की है बिल्कुल वो होना चाहिए, इसमें कंसेंसस बिल्डअप होनी चाहिए। जिस तरह मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि ये काबीना में जाएगा, काबीना के बाद जो है ये नेशनल असेंबली में आएगा और ज़ाती राब्तों के ज़रिए भी जो है लोगों को कन्विंस किया जाएगा। अगर उनके खदशात जो हैं उन खदशात को दूर किया जाएगा। बिल्कुल ये एक नेशनल प्रोग्राम होना चाहिए, इसके पीछे पूरी कौम, पूरी सियासी कुव्वतें जो हैं सारी की सारी खड़ी हों। ये मैं इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। जो अली अमीन गंडापुर ने जो बात की है, कंस्ट्रक्टिव बात की है उन्होंने, और मेरा ख्याल है कि उनकी वहाँ पे प्रेजेंस थी, उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू सुनी थी, इसलिए वो उन्होंने एक बगैर किसी अबहाम के एक अच्छा बयान दिया है। मैं बिल्कुल उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। और ख्वाजा साहब, ये अज़म इस्तेकाम ये ऑपरेशन शुरू करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ये ऑपरेशन होगा क्या ये KP में होगा, अक्रॉस द कंट्री होगा, बलूचिस्तान में भी होगा? थोड़ा सा बताइएगा कि क्या अस्करी क़यादत ने और सियासी क़यादत ने क्यों ये ज़रूरी समझा कि ये ऑपरेशन जो है ये अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है? देखें, इसके बहुत सारे जो पहलू हैं जो आपने जो बात की है, ये देखें हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी की एक लहर जो है इस वक्त चल रही है, भरपूर चल रही है। हर रोज़ जो है हमारे बच्चे भाई, हमारे नौजवान जो हैं पाक फ़ौज के और दूसरे जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके, वो शहीद हो रहे हैं।
आप देखते होंगे जनाजों पे आर्मी चीफ जा रहे होते हैं, वज़ीर आज़म जा रहे होते हैं, मैं भी उनके साथ होता हूँ और भी लोग उनके साथ होते हैं। तो ये सारा टेलीविज़न के ऊपर ये सिलसिला जो है आपको नज़र आता होगा, सारी कौम को नज़र आ रहा होगा कि ये एक ऐसा मैनेस है या एक ऐसी वो सिचुएशन जो है वो डेवलप हो चुकी हुई है कि इसका जवाब जो है वो कोई सियासी हल जो है हो सकता है बाद में हो सके, लेकिन इस वक्त जो है ऑपरेशन करना ज़रूरी है, कतई ज़रूरी है। और इसका एक और दूसरा जो पहलू जो है वो मैं लेकिन कहाँ खालिद साहब मैं आता हूँ, मैं आपके सारे जवाब देता हूँ। जी देखिए, उसमें सरे फहरिस्त जो है KP है, उसके बाद बलूचिस्तान में भी जो है दहशतगर्द ग्रुप जो है ना वो, उसमें यह है कि हमें जो है एक जो मैं समझता हूँ कि एक सपोर्ट जो है ईरान की तरफ से मौजूद है कि वहाँ उनकी सरजमीन से ये चीज़ जो है वो पनप नहीं सकेगी या वहाँ से ये ओरिजिनेट नहीं होगी। वो चीज़ हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अफ़गानिस्तान से हमें चीज़ वो मुयस्सर नहीं है। और उसकी मेन वजह ये है कि ये लोग जो हैं, मैं क्योंकि वहाँ पे एक दफ़ा गया हुआ हूँ, उनकी गुफ्तगू से जो ज़ाहिर होता था, कुछ उनकी अपनी सफ़ों में लोग इनके हमदर्द हैं TTP के, कुछ उनके एहसानात हैं इनके ऊपर, उन्होंने इनसे मिल के जंग लड़ी हुई है, वो इनको कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने सॉल्यूशंस दिए और उन सॉल्यूशंस के ऊपर जो है अमल दरामद भी हो सकता है, बशर्ते के अफगान गवर्नमेंट जो है बैकअप करे इन सारी चीज़ों को और उनकी सरजमीन से हमारे खिलाफ दहशतगर्दी ना हो। देखें, 5-6 हज़ार बंदा जो है कौमी असम्बली की सिक्योरिटी एक सारी हाउस को डिक्लेयर करके एक मीटिंग हुई, इसमें जनरल बाजवा साहब ने, जनरल फैज साहब ने ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है, इन लोगों को वापस लाना जो है ना बहुत अच्छी बात है। और फिर ये लोग लाए गए। अब जितनी भी तश्कीलें वहाँ पे आती हैं वो इन लोगों की पनाह में होती हैं जब तक वो ऑपरेशन नहीं कर लेते। सारे लोग इन्हीं लोगों की पनाह में होते हैं, ये उनको सारी लॉजिस्टिक जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी लॉजिस्टिक हेल्प जो है वो इन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैं एक और एंगल आपको बता रहा हूं, दोनों को फिर बुलवाएं ना, पार्लियामेंट बुलवा के इनसे जवाब। नहीं, मैं आपकी सारे सवालों को जवाब दूंगा। जरा मुझे जरा, क्योंकि ये मौजू ऐसा है कि मैं जरा कॉम्प्रिहेंसिव आपको जवाब देना चाहता हूँ, प्लीज बेयर विद मी फॉर जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स। दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में इकोनॉमिक रिवाइवल के बहुत से दुश्मन हैं, जो हमारे मुल्क में भी हैं, हमारे मुल्क से बाहर भी हैं। हमारे मुल्क में सियासी फोर्सेस हैं जिनको वोटों का या अपनी हुकूमत का या इक़्तिदार की जो है वो जुदाई जो है मारे जा रही है। आप देखें, IMF के ख़िलाफ़ लेटर लिखा, IMF को मुल्क के ख़िलाफ़ लेटर लिखा गया कि इनको मदद ना करो ताकि ये डिफ़ॉल्ट करें। ये आप इस चीज़ के गवाह हैं, सारा पाकिस्तान गवाह है, इसलिए कि इकॉनमी यहाँ पे तबाह हो जाए। बार बार डिफ़ॉल्ट की बात की जाती, क्योंकि इकॉनमी अगर इस मुल्क की रिवाइव हो जाती है तो जो PTI स्टाइल पॉलिटिक्स जो है वो नहीं हो सकेगी। फिर वो जो सियासत होती है, जो एक ट्रेडिशनल सियासत का एक मोड है, उसमें सियासत हो सकेगी। इस तरह मुतशद्दद या नफरत की सियासत फिर नहीं हो सकेगी अगर लोगों को रोटी खाने को मिलेगी और सारा इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। इकॉनमी बेहतर होने में हमारे जो दोस्त ममालिक के यहाँ पे जो एफर्ट्स हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। उन एफर्ट्स को जो है उनको थ्वाट करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए या उनको नाकाम करने के लिए जो है बाज़ कुव्वतें हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के बाहर जो है वो कोशिश कर रही हैं कि वो नाकाम हो जाएं। और TTP की बैकिंग वो भी कर रहे हैं। इस वक्त दहशतगर्दी की बैकिंग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मौजूद TTP को, इससे बाहर भी मौजूद है कि यहाँ चाइनीज़ आ चुके हुए हैं, पहले भी आए हुए हैं, आज भी आएंगे, आइंदा भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला, कि वो ना आए, वो इस मुल्क की दहशतगर्दी की फिजा से डर के जो है ना वो अपना हाथ खींच लें। ये एक बहुत बड़ा एफर्ट है, उसमें पाकिस्तान के अंदर सियासी अनासर भी शामिल हैं और हमारे बाहर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर जो लोग चाइनीज़ को यहाँ आने नहीं देना चाहते, वो लोग भी इस सिलसिले में इस दहशत। देखें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपने इस आर्गूमेंट में कि अमेरिका की विड्रॉल जब हुई, काबुल जो है तालिबान के पास आ गया, इस खित्ते में तकरीबन जो है दहशतगर्दी जो है बहुत थोड़ी रह गई है, उतनी नहीं जितनी पहले थी जब अमेरिका यहाँ पे था। अब वहाँ पे अफगानिस्तान के तूल और इसमें अमन है और वहाँ से अगर कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है दहशतगर्दी तो पाकिस्तान को हो रही है, या कहीं रूस में वाक़या हो गया
या किसी सेंट्रल एशियन स्टेट में वाक़या होगा, लेकिन वो सिलसिला नहीं है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में जो है दहशतगर्दी की ये शदीद लहर क्यों है, इसके मुज़मरात में आप बड़े मंजे हुए एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, आप मेरे इस आर्गूमेंट को जो है बेशक जो है वो इन्वेस्टिगेट कर लें कि इसमें विदिन पाकिस्तान वो कुव्वतें इसके साथ खड़ी हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करने के लिए पूरा जोर लगाया और आज भी जोर लगा रहे हैं, और साथ वो भी अनासर हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान को बाहर से जो दोस्त ममालिक हैं, चाहे सऊदी अरेबिया है, चाइना है, यूएई है या दूसरे ममालिक जो हैं, वो मदद करें और पाकिस्तान को इकनॉमिकली स्टेबल कर दें। अगर पाकिस्तान इकनॉमिकली स्टेबल हो जाता है आदिल साहब, तो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी जो है वो स्टेबल हो जाती है। हम अपने फैसले मुझे एक सवाल इसी से जुड़ा एक सवाल पूछने दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि ये जो टीटीपी और ये पूरी जो दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है और इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान के रिवाइवल में उसको डिस्टेबलाइज करने में जो यहाँ की कुव्वतें हैं वो किरदार अदा कर रही है। फिर आपने IMF के ख़त का जिक्र किया जो कि उस वक्त के PTI के वजीर ख़जाना जो थे तैमूर झगड़ा और शौकत तरीन, और इन्होंने जो एक ख़त बाकायदा लिखा। तो आप तो ये पूरी दहशतगर्दी को जो आप कह रहे हैं, ये तो फिर इसका मतलब कि इसमें PTI भी शामिल है और ये ऑपरेशन उनके खिलाफ भी होगा और शायद इसी वजह से वो इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। देखें, उनके खिलाफ कतई तौर पे ऑपरेशन नहीं होगा। हर उस शख्स के खिलाफ हो सकता है या हर उस तंजीम के खिलाफ हो सकता है जो किसी ना किसी तरह बिल्कुल ठोस सबूत जब तक ना हो उनकी इन्वॉल्वमेंट में दहशतगर्दी के कतई तौर पे नहीं होगा। किसी शख्स को या किसी जमात को या किसी गिरोह को जो है सियासी मसलतों की बुनियाद के ऊपर टारगेट नहीं किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये प्योरली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है और ये ऑपरेशन जो है मैंने आपको बता दिया है कि काबीना में जाएगा, उसके बाद जो है नेशनल असेंबली में आएगा। हम नेशनल असेंबली के बाहर भी जो पार्टी हैं उनसे भी रब्ता करेंगे, एक कंसेंसस बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि इस वक्त ये फौज जो है वो जंग जो है वो एक फौज की इंस्टीट्यूशन लड़ रही है। फौज जो है कुर्बानियां दे रही है। मेरी बात बिल्कुल, होल्ड ऑन प्लीज जी। फौज कुर्बानियां दे रही है, फौज जो है उनके जवान और अफसर शहीद हो रहे हैं। क्या ये सिर्फ वतन में, हमारे वतन में सिर्फ उनकी ड्यूटी है कि कुर्बानियां दें और सियासतदान जो है वो सियासी मसलतों के शिकार हों, वो अपने वोट संभालते फिरें और वो अपनी जानें जो है कुर्बान करते फिरें? तो ये बात जो है ये किसी तौर भी जो है काबिल कबूल नहीं है। इसमें सारी कौम को जो है फौज के साथ खड़ा होना पड़ेगा अगर ये जंग में हमने फतह हासिल करनी है, कामयाबी हासिल करनी है। ये किसी सियासी मकसद के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के सलामती के मकसद के लिए है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, ब्रेक के बाद उनसे गुफ्तगू जारी रहा। वेलकम बैक नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर ये ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया और कंसेंसस बिल्ड ना हुए तो वो चीज़ें बैकफायर कर सकती हैं। मतलब देखिए, तीन बड़ी जमातें अगर कह रही हैं कि, तो आप इससे एग्री कर रहे हैं कि जब तक कंसेंसस बिल्ड नहीं होगा कोई ऑपरेशन शुरू करना जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है? नहीं, देखें, मैं बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं मैंने वही बात की है और हम सारे एफर्ट्स करेंगे। हम कोई ऐसा जो है क्या कहते हैं दकीका फरोग गुजारिश नहीं करेंगे कि कल कोई हमें ब्लेम कर सके कि हमने किसी सियासी मकसद के लिए लॉन्च किया है। मैं रिपीट करूंगा कि सिर्फ फौज की जिम्मेदारी नहीं है, पूरी कौम की जिम्मेदारी है। हम सियासतदानों को जो इक़्तिदार के मज़े लेते हैं, जो हुकूमतों में बैठते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है। चाहे जो है अब ये हुकूमत है या इससे पहली हुकूमत थी या उससे पहली हुकूमत थी, सबकी जिम्मेदारी है। इस वक्त सारे सूबों में किसी न किसी पार्टी की हुकूमत है। हर हुकूमत के अंदर जो है ये जितनी सियासी पार्टियों का आपने नाम लिया है ये शामिल हैं किसी न किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इक़्तिदार के जो है जो क्या कहते हैं झूले जो हैं वो सिर्फ जो है यही ले सकते हैं और कुर्बानियों के लिए जिसे सिर्फ फौज खड़ी है। तो ये नहीं होगा। फौज के पीछे पूरी कौम को मुतहद होकर, सियासी कुव्वतों को मुतहद होकर खड़ा होना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको उनके लिए जो है दवा भी करनी पड़ेगी, दुआ भी करनी पड़ेगी जो है।
ठीक। और खान साहब देखें, आपने इससे पहले ये फरमाया कि पीटीआई, जेयूआई और एएनपी से बात करनी चाहिए। आपने नाम लेकर मौलाना साहब का, एमएल वली का और सीएम केपी का, करना चाहिए या करेंगे आप? नहीं करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। मैं इससे बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा कि अगर इस मकसद के लिए, क्योंकि ये आला और अरफा मकसद है, इसके लिए किसी सूरत भी कोई, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है पर्शियन का, कि दकीका फरोग गुजारिश नहीं किया जाएगा, ज़रूर किया जाएगा, हर लिहाज से किया जाएगा। हम अपना पूरा एफर्ट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। अगर कोई फुर्सत, कोई जो फोर्सेस इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैं तो दुख और अफसोस का इजहार कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि दिस इज़ इनएविटेबल एंड एवरीबॉडी इन माय हम्बल ओपिनियन जो है शुड बी ऑन बोर्ड। और उसके लिए जो भी हमें एफर्ट करना पड़ा उनको मनाने के लिए, उनको ऑन बोर्ड लाने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए, वो हम जरूर करेंगे। अच्छा, आपकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत काबीना में शामिल नहीं है, लेकिन आपकी इत्तेहादी है। बजट में जो है उनके अपने जो भी मुतालबात थे, 2-3 हफ्ते वो रूठे रहे, अब भी पता नहीं वो मान गए या नहीं। क्या पीपल्स पार्टी जो है वो अभी तक उनकी तरफ से कोई स्टांस अभी तक सामने नहीं आया? ऑल्दो मुराद अली शाह साहब एपेक्स कमेटी में बैठे थे, पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, और वो बिल्कुल उसी, ऐसे ना हो कि कल को वो भी कहे कि नहीं जी कोई ऑपरेशन हमें नहीं चाहिए। देखिए, मैं ये जो आपका जो खदशा है, मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। मैं पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी है, तमाम सूबों में उनकी जड़ें हैं, वो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। वो ये नहीं है कि किसी एक सूबे में उनके वोट हैं और वो उन वोटों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ऐसा स्टैंड लेंगे जो प्योरली सियासी मसलत के ताबे हो और वो मुल्क के मफाद के ताबे ना हो। दिस इज़ माई हम्बल ओपिनियन। मैं पीपल्स पार्टी के साथ हमारा जो एक साथ है, कम से कम मेरे सामने जो मैंने जो विटनेस किया है उसमें 35 साल हैं, तो मैं उनके साथ किसी न किसी हद तक अथॉरिटी के मतलब कह सकता हूँ कि वो इससे इख्तलाफ नहीं करेंगे। मोहतरम मुराद अली शाह साहब वहाँ पे मौजूद थे, बिल्कुल मौजूद थे, और कोई इख्तलाफ उनकी तरफ से, जिस तरह मैंने गंडापुर साहब की तरफ से कहा है कि उनकी तरफ से भी कोई इख्तलाफ नहीं आया था किसी की तरफ से, पंजाब की तरफ से या बलोचिस्तान की तरफ से, बुगटी साहब या मरियम साहब, सब ने जो है इसको सपोर्ट किया है, इस एफर्ट को। जो आपने जो सजेस्ट किया है, जो मोडस ऑपरेंडी है इसको फाइनलाइज करने का, बिल्कुल वही फॉलो किया जाएगा। और मैंने बिल्कुल उसको तफसीलन बता भी दिया है कि वो बिल्कुल वही फॉलो किया जाएगा। कल को ये कह नहीं सकेगा कि जी हमें मनाया नहीं गया था, इस इशू पे कन्विंस करने की कोशिश नहीं की। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला आपको ये महसूस होगा कि इस इशू के ऊपर एक इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में पाया जाएगा इंशाअल्लाह। शाज़ीन खालिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, ब्रेक के बाद उनसे गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, आखिर में ये बताइएगा कि, और ये सवाल मैं कर भी चुका हूँ और आप हमारे प्रोग्राम में इससे पहले ये भी कह चुके हैं कि जो लोग जिम्मेदार हैं इस सारी ब्रीच के जाके टीटीपी से बात करना, कलअदम टीटीपी से हज़ारों लोगों को वापस लेके आना, उनको पार्लिमान में लेके आया जाएगा। अब अगर वो फैसला ना होता तो आज हम यहाँ पे खड़े ना होते कि हर शहर में, खुसूसन केपी और बलूचिस्तान में, रोज़ाना 10-10, 15-15 जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्या उनको बिल्कुल होनी चाहिए? मैं बिल्कुल आदिल साहब, मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूँ, होनी चाहिए। देखिए, मैं एक जनरल पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ कि जब तक आप अकाउंटेबिलिटी से दामन बचाते रहेंगे, कतराते रहेंगे इस मुल्क के अंदर, चाहे वो किसी भी किस्म की अकाउंटेबिलिटी हो, आप अकाउंटेबिलिटी जो इस तरह ना करें जिस तरह चेयरमैन नैब जुनैद इकबाल के वक्त जो है हमारी की गई, जो है पीटीआई के दौरे हुकूमत में, उस तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं मैं बात कर रहा। एक ऑनेस्ट, बैलेंस्ड और इंसाफ के ऊपर जिसकी बुनियादें वो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। जिन लोगों ने इस मैनेस को वहाँ से अफगानिस्तान से उठा के पाकिस्तान में लाए गए, आपको याद होगा स्वात में बड़े बड़े जुलूस निकले थे इसके खिलाफ, आपको याद होगा कि ये इन लोगों को ना बसाया जाए यहाँ पे लाके। आप देखें कि मजहबी इंतहा पसंदी जो है वो भी अरूज पे पहुँची हुई है, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है।
लोगों को जो है मारा जा रहा है, जो हमारी अक़लीतें हैं उनकी इबादत गाहों के ऊपर हमले हो रहे हैं। यहाँ पे हम जो मुसलमान हैं हम एक दूसरे की मस्जिदों पे हमले कर रहे होते हैं। तो ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है, ये ज़माने में पनपने वाली बातें नहीं है। साहब, जिस तरह आपने पहले फरमाया था कि पार्लिमान करेगी और जनरल बाजवा और जनरल फैज साहब को हम बुलाएंगे, तो आप आगाज कर दें। मैं तो आज भी ये कहूँगा कि इनको बुलाया जाए कि आपने ये ब्रीफिंग दी थी, ज़रा रोशनी डालें कि ये उसके नताइज क्या निकले। खाई साहब, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, जिसके बाद वज़ीर दिफा से गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाई साहब, आखिर में मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो बातें कर रहे हैं, और आप चूंकि बहुत सी चीज़ों के मुझे ज़ाती तौर पर पता है विटनेस भी हैं, और ऑन एयर तो आप वो ना कहेंगे और ना मैं आपसे पूछूंगा वो सवाल, लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की मुलाकात शायद हुई जनरल बाजवा से, और वो जो बातें कर रहे हैं, फिर राना साहब ने ये कहा कि जी ज़ुबैर साहब तो इतने क्लोज थे ही नहीं, पता नहीं वो मफरूज़ों पर बातें कर रहे हैं। आपका अपना ज़ाती तजुर्बा क्या है? क्या नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, राब्ते थे जनरल बाजवा से जिस वक्त वो एग्जाइल में थे और पूरा एक वोट को इज्जत दो की एक मुहिम चल रही थी? मैं इस बात पे मुख्तसर सा कमेंट करूँगा आदिल साहब। ये जनरल बाजवा साहब के बिल्कुल हमारे साथ राब्ते इस तरह थे कि जब उनकी एक्सटेंशन का मौका आया था तो उन्होंने हमसे रब्ता किया था, और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि जब हमने एक्सटेंशन के लिए वोट देने का जो है वो फ़ैसला हुआ लंदन में एक मीटिंग के अंदर जो है, और मेरे ज़िम्मे लगाया गया ये बात जो है कि ये असम्बली में इसकी हमायत जो है वो की जाए, तो उसके बाद मैंने ये कहा कि इस सिलसिले में मुझे जनरल फैज़ साहब मिले और उन्होंने कहा जी कि क्विड प्रो को एक ऑफ़र किया कि जी हम आपको जून के अंदर जो है 2-3-4 महीने बाद जो है आपको पंजाब की हुकूमत दे देंगे, दिसंबर में जो है वो फेडरल हुकूमत दे देंगे, एंड वी हैव हैड इनफ ऑफ हिम, मीनिंग बाय इमरान खान। ये उनके अल्फाज मुख्तसरन मैंने आपको बता दिए हैं। कोई लंबी मीटिंग नहीं थी, कोई 15-20 मिनट की मीटिंग थी। तो लेकिन मेरी इंस्ट्रक्शन जो नवाज शरीफ की इंस्ट्रक्शन थी कि आपने कोई क्विड प्रो को नहीं करना, आपने इस वोट के बदले में कोई एहसान नहीं लेना, ये मेरी थी इंस्ट्रक्शन से क्लियर कट थी। और ये चीज़ जो है 12-13 आदमियों के सामने जो है इसका फैसला हुआ था। हमारी पार्टी की सारी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी। यानी आपको जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन के बदले पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट ऑफर की थी वाय जनरल फैज, जो कि आपसे मिले थे। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ये बात है। ये मैं जरा मुझे कंप्लीट कर लेने दें ताकि कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाए। जब ये बात कर रहे हैं, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, मेरे नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी बात है। मैं बिल्कुल इसकी जो है तरदीद करूँगा और इसको रिबट करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि ज़ुबैर साहब एक प्रोसेस का हिस्सा रहे हुए हैं। हमारी पार्टी की तरफ से वो सिंध के गवर्नर भी रहे हुए हैं, हालांकि उनका कोई पॉलिटिकल क्लाउट नहीं है। माजरत के साथ कह रहा हूँ, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, कोई पॉलिटिकल क्लाउट नहीं था, लेकिन सियासी पार्टियों में इस किस्म के फैसले हो जाते हैं। वहाँ पे सियासतदान मौजूद थे, हमारे वफादार साथी मौजूद थे, उनको ना बनाया गया, इनको बनाया गया। उसके बाद जो है इनको स्पोक्स पर्सन बनाया गया। मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ी बात थी कि मियाँ नवाज शरीफ के वो स्पोक्स पर्सन बन गए। तो मैं इसमें सिर्फ इतना ऐड करूँगा कि मेरा आदिल आपके साथ एक ताल्लुक़ रहा हो, और वो तलक जो है वो इस हाइट से पहुंचा हो कि आपने मुझे गवर्नर बनाया हो, आपने मुझे स्पोक्स पर्सन बनाया हो, आपने पूरी पार्टी का तर्जमानी का इख्तियार मुझे दिया हो, और उसके बाद जो है आपकी किसी ख्वाहिश के ऊपर अमल दरामद ना हुआ हो, तो आप ये लहजा अपना लें, आप ये बातें करनी शुरू कर दें। मैं समझता हूँ कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी में तजर्बे में जो सीखा है, चाहे वो मेरा बचपन था या जवानी थी या अधेड़ उम्र थी या बुढ़ापा है, कि मैंने जिस बंदे के साथ जो लोग हम पंजाबी कहते हैं कि जिन्हें नाल रोटी बैठ के खा लो ना, ओदे पिछों गल ना करो, उसकी बुराई ना करें उसके साथ। जिनके साथ सफ़र कर लें और जिनके साथ आप रोटी खा लें, जिसके साथ यू ब्रेक ब्रेड विद समवन, then you don't try to harm him or try to malign him.
और इसी तरह जो है आप किसी के साथ सफ़र करते हैं उसका भी ख्याल। तो ये जो है मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरी नज़र में सारी ज़िंदगी मेरे लोगों से नाराज़गियाँ हुई हैं, मेरे से गलतियाँ हुई नाराज़गी हो गई, या उनसे गलतियाँ हुई नाराज़गी हो गई, ये एक अलग इशू है। लेकिन मैंने जो अच्छे वक्त याद रखे हैं, नाराज़गी की वजह या कोई ऐसा कोई आया तो वो नहीं याद रखा मैंने। ठीक, अच्छा खान साहब, बिल्कुल आखिर में, यानी लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट तो यही बन रहा है कि एक्सटेंशन हुई, उसमें वादा हुआ कि गवर्नमेंट गिराई जाएगी, आपकी गवर्नमेंट लाई जाएगी, और इवेंचुअली वो हुआ भी ऐसे आगे जाके, नो कॉन्फिडेंस आ गया और खान साहब घर चले गए। तो इस पर प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा ज़रा, एंड देन वी क्लोज। नहीं, देखें, ये 2 and 2 मिलाना को बड़ी मुश्किल बात नहीं है कि जी कि वो ये तो पीटीआई के वो उसके मौक़िफ़ की हमायत कर रहे हैं ना। लेकिन आप देखें कि उसके बाद जो है बानी पीटीआई उनसे मिलते रहे, प्रेसिडेंसी में मिलते रहे, उनको पूरी ज़िंदगी के लिए एक्सटेंशन ऑफ़र की, फिर उसमें कोई लेन देन भी हुआ, उन्होंने पंजाब की गवर्नमेंट जो है परवेज़ इलाही के साथ सपुर्द कर दी। ये सारी बातें जो हैं ये एक डिटेल प्रोग्राम मेरा ख्याल है इस पर करना चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं फिर यही बात करूँगा, मेरा ऑफ एंड ऑन थोड़ा बहुत राब्ता है ज़ुबैर साहब के साथ। मैंने पहले भी उनको रिक्वेस्ट की थी, अब आपके शो के ज़रिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वो एज ए पर्सन अपनी क्वालिटी को जो है वो खुद चैलेंज कर रहे हैं अपनी क्वालिटी को इस तरह की बात करते हुए। अगर अब देखें हमारी पार्टी के में कुछ लोग छोड़ के गए हैं, वो नाराज़ भी हैं हमारे साथ, कुछ अभी छोड़ के गए हैं, कुछ पहले छोड़ के गए हैं, कुछ उससे पहले छोड़ के गए हैं। उनमें बहुत कम लोगों ने नवाज शरीफ के मतलब या शहबाज शरीफ के मतलब या मरियम के मतलब या हमारी क़यादत के मतलब जो है वो कोई ऐसी बात की हो जो 90 की दहाई में जो है उनके साथ वो जो प्रीवी रहे हों, जो राजदार रहे हों, उसके बाद मुशर्रफ के वक्त जो राजदार रहे हों, उसके बाद जो है ये जो पिछली दहाई गुजरी है इसमें जो राजदारी जिन लोगों को पता है उनमें कोई नहीं बोला। और ये इतने राजदार भी नहीं थे, और जितना इनको ओबलाइज किया गया बगैर किसी पॉलिटिकल क्रेडेंशियल के, कोई सियासी तारीख नहीं है, कोई सियासी जो है बैकिंग नहीं है, कोई सियासी जड़ें नहीं है, उसके बावजूद भी इनको गवर्नर बनाया गया और स्पोक्स पर्सन बनाया गया नवाज शरीफ का। और उसके बाद ये बात करें, मैं क्या कह सकता हूं, जो है देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग इन दिस एटीट्यूड। ये अपनी क्वालिटी जो है, चलें छोटा मोटा डैमेज जो है हो सकता है, विच आई डोंट थिंक सो हो रहा है, लेकिन वो अपने आप को ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। ठीक, चले ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, वजीर दिफा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख्वाजा साहब पार्लियामान से निकल के हमारे शो में आए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।